गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 8th का चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की लास्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ एक्सरसाइज 7.3। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2023 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। तो इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। तो जैसे कि अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस देखी है तो मैं हर वीडियोस में कहती हूँ कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको जो जो आप पढ़ते जाते हो वही आपको नोट्स बना के लिखते जाना होता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें गिवन है द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू इतना 54,000। ठीक है, इन 2023 एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम। तो हमें क्या दिया है, रेट परसेंटेज कितनी दी है, रेट परसेंटेज 5%। ओके, देन उसके बाद हमें अमाउंट दिया, अमाउंट कितना है हमारा 54,000। ठीक है, और एक और चीज़ हमें गिवन है वो है नंबर ऑफ़ ईयर्स। नंबर ऑफ़ ईयर्स देखो n है, हाँ ये तो n देखो हमें कब पूछा है, हमें 2023 का दिया है और 2021 का पूछा है। तो हम नंबर ऑफ़ ईयर्स कैसे निकालेंगे, 2003 माइनस 2001। तो नंबर ऑफ़ ईयर्स कितने आए हमारे, येस नंबर ऑफ़ ईयर्स आए हमारे 2 ईयर्स। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है हमें प्रिंसिपल निकालना है, क्योंकि इसमें क्या बोला, फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। देखो स्टार्टिंग में पूछा 2001 में पॉपुलेशन, तो दैट्स वाई प्रिंसिपल निकाल रहे हैं। ओके, एक बार और बता देती हूँ, द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू इतना, जो पॉपुलेशन थी किसी जगह की वो इतना बड़ी इन 2023 कितने रेट से, 5% पर एनम के रेट से, और हमें अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अच्छा ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ। इसमें मेनली एक फॉर्मूला होता है, इस पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, एंड दैट फॉर्मूला इज अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। अब एक बात याद रखना, ये जो फॉर्मूला है ये है एनुअली, ठीक है, सालाना बोलते हैं जिसको ना। देखो जैसे यहाँ पे भी लिखा है पर एनम, एनम यानी पूरा साल भर, इसलिए ये फॉर्मूला यूज हुआ। बट इन केस अगर आपसे बोला जाए हाफ ईयरली, देन क्या होगा, हाफ ईयरली यानी 6 महीने, 6th मंथ या हाफ ईयरली बोला जाएगा तो उसमें फॉर्मूला लगेगा अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 200 की पावर 2n। इज दैट क्लियर। तो ये होता है हमारा हाफ ईयरली के लिए, ये होता है हमारा एनुअली के लिए। तो करेंटली हमसे पूछा है पर एनम यानी एनुअली। ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ये हमें निकालना है। तो हमें गिवन क्या है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, तो अमाउंट कितना गिवन है हमें, 54,000 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना गिवन है, प्रिंसिपल निकालना है 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन में 100 की पावर n कितना गिवन है, यहाँ पे देखो 2 ईयर्स आया तो यहाँ पे 2। इज दैट क्लियर। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 5 अपॉन 100 को। ठीक है, तो ये आ गया 1 अपॉन 20। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं 54,000 इक्वल्स टू प्रिंसिपल, अब देखो 1 प्लस 1 अपॉन 20 की पावर 2 आ गया हो, ये स्क्वायर, हाँ क्योंकि n की वैल्यू 2 थी। अब देखो बाकी सारा चीज़ एज इट इज़ नोट डाउन हो जाएगा, और यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो ये तो रेशियो फ्रैक्शन में है, बट ये जो है आपका ये नेचुरल नंबर में गिवन है, तो इसको भी फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अपॉन में अगर कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे। अब देखो 1 और 20 का, इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, ऑब्वियसली 20। ठीक है, तो 20 हमने लिखा। अब देखो 1 कितने जा 20 होता है, 20 जा, तो 20 इंटू ऊपर वाली वैल्यू प्लस 20 कितने जा 20 होता है, 21 जा, तो 1 इंटू ऊपर वाली वैल्यू स्क्वायर। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं 54,000 इक्वल्स टू, प्रिंसिपल ऐसे ही रहा, देखो 20 इंटू 1 20 प्लस 1 अपॉन 20 की पावर होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं 54,000 इक्वल्स टू प्रिंसिपल। अब देखो 20 प्लस 1 कितना हुआ, यस 21 अपॉन 20। अब इसका आगे का सॉल्यूशन हम यहीं पे कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो इस स्टेप के बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। देखो तो 54,000 दिया हमें ना,
1000 इक्वल्स टू प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ पे दिया था 21/20 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब तो आपको पता है 2 टाइम्स वो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 21/20 इंटू 21/20 हमने वो स्क्वायर को खोल दिया है। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं करना है। अब आपने अगर इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ऐसी कुछ इक्वेशन दी जाती है, इसमें आपको पी की वैल्यू ढूंढनी है, तो आपको सिर्फ पी को इस साइड रखना है, बाकी सब जितना है इसको इस साइड भेज देना है। तो देखो पी यहाँ है, ये 20 अपॉन में है तो यहाँ जाके ऊपर चले जाएंगे, 54,000 मल्टीप्लाइड बाय, ये 20 अपॉन में था तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये 20 यहाँ डिवाइड में था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया अपॉन में, ये 21 यहाँ ऊपर था और मल्टीप्लाई में था तो यहाँ जाएगा तो नीचे आ जाएगा, वैसे ही ये। ठीक है, सो ये हमारी कुछ इक्वेशन, अब हमें इसको सिंपली सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब कैसे आएगा, अब हमें इसे कटिंग करनी पड़ेगी, तो यहाँ से देखते हैं। इसको हमने काटा 7 जा और ये आया हमारा 18,000, दोबारा 7 जा, यहाँ पे आया 6,000। अब नहीं कट सकता है क्योंकि अपॉन में दोनों क्या आ गई हैं, ऑड वैल्यूज़ आ गई हैं। ठीक है, 7 × 7, तो एट लास्ट हमारी जो प्रिंसिपल की वैल्यू आई है दैट इज़ 48,980। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। इज़ दैट क्लियर? तो ये हमने प्रिंसिपल वैल्यू निकाल ली। अब बढ़ते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ। हाँ जी, तो अब इसका सेकेंड पार्ट बोल रहा है व्हाट वुड बी इट्स पॉपुलेशन इन 2005। अब ये पूछ रहा है कि सन 2005 में इसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। इधर वाले पार्ट में अगर देखें, इधर पूछा था फाइंड द पॉपुलेशन इन 2001। 2023 हमें दिया है, 2001 हमें पूछा गया है। अब 2023 हमें दिया है, 2025 का हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन के लिए हमें अमाउंट ढूंढना है। ठीक है, अमाउंट ढूंढना है। रेट परसेंट हमको कितना दिया है, 5% सेम क्वेश्चन से, और n की वैल्यू जो है 2005 माइनस 2003, ये आया हमारा 2 ईयर्स। ठीक है, और प्रिंसिपल हमें कितना दिया है, प्रिंसिपल की वैल्यू है हमारी 54,000। अब आपका क्वेश्चन आएगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये जो 54,000 है ये हमारा अमाउंट बना था, तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा प्रिंसिपल क्यों बन गया है ना। तो मैं ये क्लियर कर देती हूँ आपको ये बात। ये देखिए, इस वाले क्वेश्चन में हमें आगे का यानी फ्यूचर का दिया हुआ था और पास्ट का पूछा था, इसलिए ये हमारा अमाउंट बना। बट यहाँ अब हमें क्या दिया है, यहाँ हमें पास्ट का दिया है और फ्यूचर का पूछा गया है, तो यानी तो इसलिए हमें अमाउंट बताना है। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। अब इसी क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n, बिकॉज पूछा है एनुअली। सो अमाउंट कितना है हमें ढूंढना है। प्रिंसिपल की वैल्यू हम रख लेते हैं 54,000, ब्रैकेट में 1 + r कितना था 5/100 की पावर 2। अब इसको भी सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हमें सॉल्व करना है। देखो 5 1 जा 5 20 जा कैंसिल हो गया, 1 + 1/20 ये आया, इसका स्क्वायर। अब हमें सिंपली इसका एलसीएम ले लेना है। देखो यहाँ 20 आया, यहाँ अपॉन में 1 ले लिया, तो 1 कितने जा 20 होता है, 20 जा, तो 21 जा 20 प्लस का 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 54,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 + 1 21/20 इंटू 21/20। 0 से 0, 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो इसका आंसर आया 135 इंटू 21 इंटू 21। तो इसका आंसर आ रहा है हमारा 59,535। सो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो यानी हमारा अमाउंट हमें मिल चुका है। ठीक है, तो अभी भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो मैं एक बार फिर आपको बता देती हूँ। इसमें ये जो 54,000 था ये अमाउंट इसलिए हुआ ना बेटा, क्योंकि हमें देखो 2023 यानी फ्यूचर की वैल्यू हमें गिवन थी और पास्ट की हमसे पूछी गई थी। ठीक है, और जैसे आप किसी दुकान में कुछ सामान खरीदने जाते हो ना, ठीक है, तो जैसे आप अगर पैसे दे रहे हो तो वो क्या है, अमाउंट है। जब आप सामान खरीद के आपका टोटल बिलिंग हो जाता है तो आप पैसे देते हो ना, तो वो आपका अमाउंट है। ठीक है, जितना भी आपने सामान खरीदा। और अगर किसी पैकेट के ऊपर उसका प्राइस लिखा है तो वो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। तो वैसा ही ये है, जब हमें कोई चीज़ पास्ट की वैल्यू दी जाती है, फ्यूचर की पूछी जाती है जैसे इसमें, तो हम अमाउंट निकालते हैं। और अगर हमें फ्यूचर की वैल्यू दी है, पास्ट की पूछी जाती है, तो हम क्या निकालते हैं, प्रिंसिपल निकालते हैं।
ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।